नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु समय समय पर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भगवान ने नरसिंह अवतार क्यों धारण किया। तो एक बार हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य होता है। वह भगवान विष्णु का घोर शत्रु होता है और वह अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। उसकी अत्यंत कठोर तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं। वे उसे दर्शन देते हुए मनोवांछित वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसे अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस भी प्राणी ने संसार में जन्म लिया है वह अवश्य ही मृत्यु को प्रदान होगा। तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने काफ़ी सोच समझकर कहा कि ठीक है भगवान, यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। आप मुझे ये वरदान दे कि मुझे न तो कोई देव मार सके, न ही दानव, न मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न कोई दिन में मार सके, न ही रात में, न अंदर मार सके, न ही बाहर, न अस्त्र से मार सके, न ही शस्त्र से, न मुझे कोई धरती पे मार सके, न ही आकाश में। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराकर तथास्तु कहते हुए उसे यह वरदान दे देते हैं। अब यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ये सोचता है कि उसने ब्रह्मा जी को छल लिया है। जब उसे कोई देव, दानव, मनुष्य, पशु, अस्त्र शस्त्र मार ही नहीं सकता तो वह एक तरह से अमर हो ही गया है। उसे कोई नहीं मार सकता और वह अहंकार में पूरे संसार में उत्पात मचा देता है। वह ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि बंद करवा देता है। वो उनसे कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार पूरे संसार में आतंक फैल जाता है और ये सब देखकर सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि अभी हिरण्यकश्यप का अंत समय नहीं आया है। उचित समय आने पर वे स्वयं ही उसका वध करेंगे। कुछ समय पश्चात हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। प्रहलाद महान विष्णु भक्त होता है। धीरे धीरे बड़े होने के साथ उसकी भगवान विष्णु में भक्ति बढ़ती चली जाती है। जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह उसको विष्णु की भक्ति को छोड़ने को कहता है, लेकिन प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता। तब हिरण्यकश्यप अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे देता है। प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होते। प्रहलाद को सांपों से भरे कमरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रभु उसे बचा लेते हैं। फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वह बच जाता है। ये देख हिरण्यकश्यप की बहन होलिका कहती है कि उसे आग नहीं जला सकती। वह प्रहलाद को लेकर यदि अग्नि में बैठ जाएगी तो प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा। लेकिन जब वह ऐसा करते हैं तो भगवान की माया से प्रहलाद तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन होलिका अग्नि में जल जाती है। ये देखकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह अंतिम बार प्रहलाद को चेतावनी देता है, लेकिन प्रहलाद अपने पिता को सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु जी की आराधना करने को कहता है। इस पर हिरण्यकश्यपु एक खंबे की तरफ इशारा कर प्रहलाद से पूछता है कि तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद कहता है कि हाँ, इसमें भी भगवान है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप उस खंबे में घुसा मारता है। वह खंबा टूट जाता है। तब उस खंबे में से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह का आधा शरीर मनुष्य का व आधा शरीर सिंह अर्थात शेर का होता है। भगवान का यह रूप अत्यंत भयानक होता है। उसको देखकर हिरण्यकश्यप भयभीत हो जाता है। भगवान उसे पकड़कर उसकी छाती को अपने तेज नाखूनों से चीर देते हैं। जिस समय भगवान उसको मारते हैं तब वह महल के द्वार के बीच में होते हैं और हिरण्यकश्यप उनकी गोद में होता है। इस प्रकार वह न तो घर के अंदर होता है, न घर के बाहर, न तो वह आकाश में होता है, न ही धरती पर। भगवान उसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से मारते हैं और उस समय न तो दिन होता है न ही रात होती है, बल्कि वह संध्या का समय होता है। उसे कोई देव, दानव या मनुष्य, पशु नहीं मार सकता था, तो भगवान ने मनुष्य और पशु का मिश्रित रूप बनाकर उसका वध किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद सभी देवताओं और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। इस पर वे शांत होकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भक्त प्रहलाद को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और वे धर्म पूर्वक शासन करने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय श्री राम।